नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान 007 के इस पवित्र मंच पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, अगर हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल हों तो हमारे देश की अहमियत क्या होगी। जरा सोचिए, लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है, चंदन लगाता है या फिर जटाधारी हो, जनेऊधारी हो या दाढ़ी बढ़ाई हो या खड़ाऊं पहनता हो या गेरुआ वस्त्र धारण करता हो या बाल मुड़ा लेता हो या सफ़ेद वस्त्र धारण करता हो या वो तांत्रिक हो, भविष्य बताता हो, प्रवचन करता हो, वही अध्यात्म और ज्ञान को समझता है और ये विद्या उनके सिवा किसी और को नहीं आ सकती। इसलिए आम तौर पर लोग योग और अध्यात्म से अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। पर मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज्ञान और अध्यात्म है, ये किसी भी व्यक्ति की जागीर नहीं है। जो जितना पाया है उतना ही जागीर का मालिक है। और ये चीज़ें मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से समझाकर आप सभी को सिखा सकता हूँ। तो चलिए मेरे साथ अध्यात्म और ज्ञान एक साथ सीखने के पहले कदम की ओर, जिसे कहते हैं बैठना। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म और ज्ञान सीखना है तो पहला कदम है बैठना। जब तक आप बैठना नहीं सीखेंगे तब तक अध्यात्म और ज्ञान दोनों आपसे दूरी बनाएगी। इसलिए दोस्तों, ध्यान में बैठने के मूल तत्व को समझें। ध्यान में बैठना सिर्फ शरीर का काम नहीं है, ये शरीर, मन और ऊर्जा के बीच का संतुलन है। जब आप सही तरीके से बैठते हो तो शरीर स्थिर, सांस गहरी और मन स्वयं शांत होता है। मित्रों, बैठने का अपना एक उद्देश्य बनाएं। शरीर को स्थिर और सुविधाजनक बनाएं ताकि आपको शरीर का ऐसा एहसास हो जिससे कि आपको खुशियां मिले। मन को एकाग्रता देना सीधी रीढ़ ऊर्जा को ऊपर ले जाने में मदद करती है। इसलिए सीधा ही बैठे, सांस को संतुलित और प्राकृतिक बनाएं। दोस्तों, बैठने के मुख्य नियम क्या है, चलिए बताता हूँ। रीढ़ सीधी लेकिन तनाव के बिना हो। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, न ज़्यादा खिंचाव न ज़्यादा झुकाव हो। जैसे बांस का डंडा जो सीधा होने के साथ लचीला भी होता है। इससे ऊर्जा ऊपर चढ़ता है और मन एकाग्र होता है। कंधे और गले को ढीला रखें, यानी रिलैक्स मोड पर। कंधे झुके हुए या तनाव में नहीं होने चाहिए। गर्दन सीधी और गले में कोई कसाव नहीं रहे। आपका मुख शांत और हल्का मुस्कुराता हुआ हो तो और भी अच्छा। पैर और कमर की स्थिति, पैर एक दूसरे जांघों पर चढ़ा हो और मुद्रा बिल्कुल शांत हो। इससे कमर के नीचे प्रेशर कम होता है और लंबे समय तक बैठ सकते हैं। कमर सीधी और झुकनी नहीं चाहिए। हाथों की मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी के कोने मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी रखें। हाथ घुटनों पर रखें, तलवा ऊपर की तरफ। ये ज्ञान और एकाग्रता बढ़ाता है। दोनों हाथ गोड़ में एक दूसरे पर तलवा ऊपर, अंगूठा और हल्का सा स्पर्श करते हुए सामने की ओर आप शांति से देखें। ये शांति और समर्थ का प्रतीक है।
आँख और नज़र। आंखें बंद रखें या आधी खुली रखकर जमीन पर नजर रखें। बंद आंखें अंदर के हृदय को और आधी खुली आंखें संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, बैठने के समय सांस का क्या प्रभाव है? सांस गहरी और संतुलित हो जाती है। हृदय की गति कोमल और नियमित होती है। दिमाग में अल्फा ब्रेन तरंग बढ़ती है जो शांति और ध्यान का अवस्था है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो आपको बैठने के गहरे रहस्य बताएगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मक भावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान 007 से जुड़े एवं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी का दिल से कृतज्ञ हूँ। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।